तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म के बारे में बताया कि जो परमात्मा है वो कारण ब्रह्म है और ये जो जगत है वो कार्य ब्रह्म। इसको समझने के लिए अभी के जो श्लोक है इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। सब लोग आ गए क्या? थोड़ा सा खाली रखो, सोचेंगे कि दरवाजे बंद। अभी एक एग्जाम्पल जो बार बार उदाहरण दिया जाता है ना, मिट्टी, घड़ा, पानी, उसका खुद ही उपनिषद दे रहे। ये उपनिषद है, डायरेक्ट प्रमाण है। कभी कभी जब मिट्टी उदाहरण सुनते हैं तो वेदांतियों को बस उदाहरण दे करके समझा देते हैं, उपनिषद समझाते, श्रुति। मृत्तिका एव सत्यम वाचारंभणम विकार नामधेयम, छांदोग्योपनिषद में श्वेत केतु को पिताश्री समझा रहे हैं। यहाँ पर 35 है। एकेनैव तु पिण्डेन मृत्तिकायाश्च गौतम विज्ञातं मृण्मयं सर्वं मृदभिन्ना हि कार्यकम्। देखो एग्जाम्पल वही मिट्टी एंड घड़ा। क्या बता रहे हैं? जिस प्रकार मिट्टी के एक ही पिंड से मृत्तिका से अभिन्न है, जो बना हुआ पिंड माने बना हुआ शरीर भी पिंड है। यथा पिंडांडे तथा ब्रह्मांडे, बता रहा पिंड। जगन्नाथ महाप्रभु जब नवकलेवर होता है कहते हैं ना ब्रह्म छिपा हुआ है, तो जगन्नाथ क्या शरीर हो गया पिंड, उसके अंदर ब्रह्म है, ये भावना है। तो हमारा शरीर एक पिंड है, उसके अंदर जो है वो जीव, वो ब्रह्म है, वो अंतर्यामी, वो क्षेत्रज्ञ। कहते हैं जैसे जो पिंड है, घड़ा, कलश बना हुआ है, मिट्टी मात्र है, मृत्तिका ही वो सत्य। बाकी हम उसको घड़ा बोलते हैं, दिया कहते हैं, कलश कहते हैं। वो यूटिलिटी वैल्यू के कारण, यूटिलिटी वैल्यू के कारण नाम बोलते हैं। विकार नाम ध्येय मृत्तिका एवं सत्य। वो विकार हो गया क्या? जो घड़ा कह रहे मिट्टी का ही विकार। विकार मैंने यहाँ पर मॉडिफिकेशन। मिट्टी जब रूप ले लिया, नाम बोल देते हैं उसको घड़ा। मिट्टी जब रूप ले लिया, नाम बोल देते हैं कलश। तो मिट्टी का ही विकार, मिट्टी का ही रूपांतर है। इसमें जो है ना, ये जो परिवर्तन है दो प्रकार, एक विवर्त है और एक परिणाम है। देखो
मैंने बताया था आपको 3 कैटेगरी में मैं रखता हूँ आपके कैंप डेलीगेट्स। और आज के इंप्रेशन से पता चल रहा है, नाम नहीं बोलता हूँ, पता चल रहा है। एक कैटेगरी है जो रेगुलर मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन सुन रहे हैं, जैसे ये है अर्पिता है, रांची से रेगुलर सुन रहे 2007-8 से, जब तक मैं था रांची 2019 तक रेगुलर। कभी नहीं आई हूँ, क्यों नहीं आई ऐसे बोलता था, डर मार के फिर आ जाता था। उन्होंने काम है देरी में हूँ, उन्होंने फिर देरी में भी आओ तो बैठ लो। तो ये फायदा हो गया, बहुत समझ गए, समझ में आ जाता है। और बोलती रहती आप ऑनलाइन खोलते नहीं और आंसर हम देना चाहते हैं। अभी पटियाल है, किरण है, रेगुलर है, कैंप के लिए रेगुलर, प्रवचन के लिए रेगुलर। किसी के साथ नहीं होते तो खुद स्कूटर में आ जाती है 10 किलोमीटर, आश्रम उसके घर 8-10 किलोमीटर। ये एक कैटेगरी। इसमें और भी है जो रेगुलर सुन रहे हैं, जैसे कल्पना है, रेगुलर सुनते हैं। अभी पवित्र भी सुन रहे, बीच में उनको मुझे करना पड़ा थोड़ा। तत्वबोध सुन नहीं पाए, मैंने डांटा, तत्वबोध नहीं सुना, बोला नहीं अभी आत्मबोध सुन, आत्मबोध पूरा सुन, कंटिन्यू सुन। वो एक कैटेगरी। तो इसलिए मेरे जो स्टाइल है, मेरे जो बोलने की शैली है, उन लोगों को पता हो। अगर प्रवचन स्वप्न भी देखेंगे तो मेरा ही देखेंगे, रेगुलर सुनते हैं ना। जैसे मैं गुरु जी का देखता हूँ, गुरु जी का रेगुलर सुनते, तो फिर हम देखते हैं। ठीक है, ये कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी है, जैसे बता रहे थे ब्रज है, वो है, सब जानते हैं मुझे, मेरा सुना हुआ है, मगर रेगुलर नहीं। ठीक है, अच्छा है, कभी कभी सुना है, रेगुलर नहीं। थर्ड कैटेगरी नए, सिर्फ मेरा नहीं है, बिल्कुल वेदांत कहीं किसी से सुना ही नहीं, फर्स्ट टाइम, जैसे वो लतिका बता रहे थे, फर्स्ट टाइम ऐसे वेदांत, तो जरूर कठिन होगा। और उन्होंने बड़ा सुंदर से बताया। अब मेरे मन में आ रहा है कि मैं सुनना चाहिए, कंटिन्यू सुनना चाहिए, मेरा दूसरा, और दूसरों को भी बोलना चाहिए। ये भी पॉइंट बताया बड़ा सुंदर। इसलिए गुरुदेव बोलते थे, इफ यू आर इंस्पायर्ड इंस्पायर अदर्स, इफ आई एम इंस्पायर्ड इंस्पायर अदर्स। तो इसीलिए जो टेक्निकल वर्ड आता है ना, कठिन है। तीसरे के फर्स्ट वाले तो सुनते हैं और समझ में आता है, कंठ तक आता है, बोल नहीं पाते। फिर वो जो चक्र का है, मैं पूछता रहता हूँ तो होता नहीं। इसमें धैर्य रहो। हम 83 से सुन के आ रहे बोलते पाते से, तब कुछ हम बोल पा रहे, है ना। आप लोग ईमानदार हो, सिंसियर हो, उन्हें तो इसलिए पड़ेगा। जैसे कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म, कार्य कारण, ये सब सिद्धांतिक शब्द है, उदाहरण के द्वारा समझा जाता है। अभी एग्जाम्पल देते हैं 35 में, मिट्टी और घड़ा। कहते हैं जो घड़ा देखते हो वो मिट्टी मात्र है, तो ये जो जगत देखते हो ब्रह्म मात्र। दृग्दृश्य विवेक करके ग्रंथ। देखो अभी आपके अंदर हम एक आग लगाने का प्रयत्न कर लिया, जो फर्स्ट कैटेगरी वो आग लग गई है, सुनते हैं। सेकंड कैटेगरी कभी कभार सुनते हैं, वो सेकंड वाला फर्स्ट। और जो थर्ड है, वो आग कंटिन्यू रहनी चाहिए, नहीं तो बुझ जाएगी, वो बुझ जाएगी। दृग्दृश्य विवेक करके ग्रंथ है, स्पेशली उड़िया वालों के नाम, जैसे गुरु जी ने कहा, मुझे पूछा पहले फर्स्ट डे कितने हैं टोटल डेलीगेट्स, 35। उड़ीसा के कितने हैं, मैंने कहा 18। बल्कि इन लोगों को मैंने उड़ीसा में नहीं डाला, बेंगलोर एंड बॉम्बे वाला 18, उनको डालूंगा तो फिर 18 5 और 23 हो जाएगा, तो 18। इसलिए बोलना उड़ीसा के हैं, उड़िया बाबा, इसलिए उड़ीसा से जाना। बात तो सही है, क्यों डिमांड है वो उड़ीसा के लोग सुनने के लिए, तो उतना है। मैं बंद कर देता हूँ तो बोलते शुरू करो, क्यों बंद कर देते हो। तो आप लोगों के लिए फायदा है जो 18 रुपए, और ये लोग मिला कर 20
21 बोरा। रेगुलर हम मॉर्निंग ले रहे हैं, मॉर्निंग हम पटियाला में ले नहीं पाते। मैं लूंगा तो कोई आने वाले नहीं, इसलिए आप लोगों को फायदा होगा। रहता हूँ पटियाला, खाना पीना देते पटियाला वाला, सोने के लिए देता है पटियाला वाला, फायदा कौन लेते हो? तो सोचना चाहिए क्रेडिट गोज टू पटियाला। ये तो मैं तो रेडी हूँ पटियाला वालों को देने के लिए हिंदी में, उसमें भी आप सुनते हैं, मतलब नहीं वो फायदा दे रहे हैं। तो इसीलिए आपको सुनना चाहिए। इससे क्या नहीं लिया मैंने, गीता, भागवत, विवेक चूड़ामणि, तो दृश्य विवेक भी अभी लेने वाला। उसमें कितना सुंदर बातें बोल रहे थे। ये जो जगत देख रहे हो ना, इस जगत को दो अंश करो, एक है ब्रह्म अंश और एक है नाम रूप अंश। नाम रूप अंश कार्य है, ब्रह्म अंश कारण है। तो ब्रह्म अंश फिर तीन है, सत्य चित्त आनंद। मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तो बोल रहे थे ना, ये भजन मुझे बहुत अच्छा लगा सर। वो अब तुम भी वो भी ना आराम मिला। तो सोचो तो इसको गुनगुनाते रहो, बोल रहे थे ना कोई मैं गुनगुनाता रहता। बात तो सही है, तीनों ही भजन बड़ा अच्छा है चयन किया। तो सत्यचित आनंद ब्रह्म रूप क्या कहते हैं? अस्ति भांति प्रिय नाम रूप एतत् पंचकम आद्यत्रयम् ब्रह्म रूप जगत रूपम तथोदय। ये श्लोक। तो यहाँ पर कहते हैं जो कार्य ब्रह्म है, जो पिंड है, जो घड़ा है, वो जगत रूप है, वो नाम रूप है। और जो कारण है अस्थि मने चित्त, सत्य अस्थि, भांति मने चित्त, प्रिय मने आनंद। अस्थि भांति प्रिय सचित आनंद। एग्जाम्पल दिया तो ऋषि ने सोचा और एक एग्जाम्पल दे। तो जब एग्जाम्पल दिया जाता है या आवृत्ति बताया जाता है, वो स्ट्रॉन्ग करने में कि किसी को कौन एग्जाम्पल पसंद आ जाए। किसी के मन में कुछ, जैसे अभी वो हमारे राजेंद्र बोल रहे थे, स्टोरी वाज ब्यूटीफुल, काउ एंड आई आल्सो लाइक। कितने कई बार बोलता रहता, अच्छा लगता है। इसको मैं कहानी जो बोलता थे और भी कहीं कहीं ट्विस्ट कर देता हूँ इस पॉइंट पर। आजकल ये बोलता है आर यू ए काउ और आर यू ए लायन? इंडिपेंडेंट लायन इज गुड, बट नाउ इन दिस स्टोरी इट इज नॉट गुड। एक दूसरा एग्जांपल दे, शायद वो हम लोगों को अच्छा लग जाए। ठीक है, 36। एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं यथा विज्ञातं स्यात् तथैकेन नखानां कृन्तनेन च। एग्जाम्पल में क्या बता रहे, पता है? कह रहे हैं कि हाँ, वो बता रहे ऐसी सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। जैसे पहले देखो, विज्ञातम मृण्मयम सर्वम मृद्भिन्नम ही कार्यकम। अर्थात जो कार्य देखते हैं वो मृत से अभिन्न है। मृत अभिन्नम, मृत अभिन्नम माने मिट्टी से वो मृद भिन्नम हो गया। मृत अभिन्नम मिट्टी से अलग नहीं है, मिट्टी है ये। अब ये एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं लोह का। क्या? एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं यथा। जैसे हम लोग जो लोहमणि, लोहे के से कुछ बनाया हुआ, कटार है, लोहे से और भी खड़ग बनता है, लोहे से कुछ औजार है, अलग अलग है।
नाम भी अलग अलग है, रूप अलग अलग है। और एक बार लोह को जान लिया, बाकी सबको जान लिया। एक बार ब्रह्म को जान लिया, फिर आप ब्रह्मलोक में जाओ कि स्वर्गलोक में जाओ, कहीं भी जाओ, सब वही वही परमात्मा। यहाँ वो गंगा नदी में भी गंगा को देखता है, और नायग्रा फॉल में भी जाएगा कि वही परमात्मा को देखता है। जो पानी के बारे में जान लिया तो वो केवल पानी की अलग अलग विभूति है, पानी का अलग अलग फव्वारा है, पानी का अलग अलग डांस नृत्य है, पानी ही। फिर और भीतर जाओ तो ब्रह्म को देखे, हर चीज में हम ब्रह्म को देखे। एक बार लोहा को जान लिया तो लोहे से बने हुए जितने भी औजार है उसको जान लेता है। श्लोक में देखना क्या लिखा। पहले जमाने में, आजकल तो जो नाखून काटने के लिए वो नेल कटर है, पुराने जमाने में आपके समय में वो नहीं, वो एक औजार रखते थे, उससे नाखून काटते थे। और खुद नहीं काट सकते, जो बार्बर है वही बाल भी काटेगा और नाक भी काटेगा, इसलिए वो एग्जाम्पल देते थे। या एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं यथा विज्ञातं स्याम यथा ते नखानां कृन्तनेन। नखानां में नख को काटना, कृंतन में काटना। तो नख पे काटने के जो औजार है, और भी अलग अलग औजार है, वो सब जान लेता, क्योंकि लोह को जान लिया। ठीक। और एक एग्जाम्पल 36 हो गया, 37। कहते सर्वम कार्ष्णा यसम ज्ञातम तद भिन्नम स्वभावतः। उसको पढ़ते, सर्वं कार्ष्णाय संज्ञातम् तद्भिन्नं ज्ञातं तद्भिन्नं स्वभावतः। कारणा भिन्न रूपेण कार्यं कारण एव हि। गुरुदेव के एक इंग्लिश में टॉक है, लॉजिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो गीता के प्रवचन के इंट्रोडक्शन सेपरेट भी है, लॉजिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। उसमें उन्होंने प्रवचन दिया था, एवरी इफेक्ट एज ए कॉज। प्रत्येक कार्य का एक कारण। तीन सिद्धांतों में, प्रत्येक कार्य का एक कारण, एवरी इफेक्ट एज ए कॉज। कार्य कुछ नहीं, कारण ही अलग अलग रूप में विकसित हुआ है, अभिव्यक्त हुआ। का the effect is nothing but the manifestation of the cause in different forms। समझ में आ रहा है? कारण ही डिफरेंट फॉर्म्स में जो मैनिफेस्ट होता है उसको कार्य कहते हैं, कारण ही। एग्जाम्पल ले लो, मिट्टी, पानी। गुरुदेव ने इतना सुंदर बताया सिद्धांत, लॉजिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। थर्ड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग, इफ यू रिमूव cause from the effect, what remains? बोला, ध्यान रखना पड़ेगा। सत्यवंत तो पेन सजड़ने में। इफ यू रिमूव, डोंट रिमूव द लीडर, इधर रिमूव करो। इफ यू रिमूव cause from the effect, what remains? अगर आप कार्य से कारण को हटा दोगे, क्या बचेगा? घड़े से मिट्टी को निकाल दोगे तो क्या बचेगा? अलंकार से सोना को निकालोगे तो क्या बचेगा? अर्थात कार्य कुछ भी नहीं है, कारण ही है। कारण को हटाओगे तो कार्य का अपने आप अस्तित्व है। इसको बोलते हैं विवर्तवाद। विवर्तवाद क्या है? अर्थात स्वरूप नष्ट नहीं होता,
अपरिणाम, स्वरूप का कोई परिणाम चेंज नहीं होता है। स्वरूप का परिवर्तन बिना जब कार्य हो जाता है उसको बोलते विवर्तवाद। परिणामवाद क्या है? जब परिवर्तन हो गया, स्वरूप ही चेंज हो। सोने से अलंकार जो बना है, बोलो अलंकार कुछ अलग चीज है क्या? सोना है तो इसको बोलते विवर्तवाद। मगर दूध से दही जो बना, बोलो परिणामवाद। अब रोने ने ठंड लग रहा है, वो मैं दही जो क्या बोलते बटर मिल्क पीता है ना, तो बटर मिल्क नहीं पीऊंगा, इसको आप थोड़ा सा मिल्क में कन्वर्ट कर दो, होगा क्या? एक्सचेंज होगा, बट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, क्योंकि परिणामवाद। तो जगत ऐसे नहीं है। जगत कुछ द्वैतवाद वाले मानते हैं कि जगत परिणामवाद है ना, ब्रह्म का परिणामवाद नहीं है। जगत ब्रह्म ही जगत के रूप में दिखाई दे रहा है। श्लोक कठिन हो सकता है मगर संस्कार पड़ेगा। कारण भिन्न रूपेण कार्यम कारणमेव हि, अर्थात कारण अभिन्न रूपेण, कारण कार्य एक ही है और कार्य कारण में वही। कार्य को भी देखोगे तो कारण को देखो। अर्थ क्या है? जगत को जब देखोगे तब तुम ब्रह्म को ही देखो, ब्रह्म स्वरूप को देखो। ठीक। अब घटिए तद्रूपेण सदा सत्यम भेदेनोक्ते मृषा खलो यच्चाकारणमेकं हे न भिन्नं नो भयात्मकम्। देखा जाए तो कारण से अभिन्न कार्य है। वस्तु तो कोई भी कार्य देखते तो कारण रूप है। यदि माना जाए कि नहीं ये असत्य है, ठीक नहीं, तो कारण तो एक ही है, वो न तो भिन्न है ना ही उभयात्मिक है। अर्थात कार्य कारण को तुम अलग नहीं कर सकते। नहीं नहीं, कारण अलग है और कार्य अलग है, तो नहीं कर सकते। कारण को कहते हैं अधिष्ठान, और उसके ऊपर अध्यास है, अध्यस्त है। आधार आधे संबंध नहीं है। एक टेक्निकल शब्द है, समझ लो, मैं बता रहा हूं। ये जो टेबल है ना, ये है आधा, और ये लैपटॉप वो है आधे। आधार माने जिसके ऊपर रहता है, और आधे माने जो रहता है। ठीक है। अगर ये लैपटॉप एंड टेबल समझ में नहीं आया तो और भी समझा देता। आपका शरीर क्या, आपका शरीर फिर मुझे मत बोलना, मेरा शरीर, मेरा शरीर किस में बैठा हुआ है? हाँ, चेयर में। कौन आधार हो गया, कौन आधे हो गया? चेयर आधार और शरीर क्या है? गुड। इसमें क्या है ना, दो अस्तित्व, दो सत्ता है, समकालिक सत्ता। चेयर भी है और शरीर भी, दो सत्ता है, तभी आधार आता है। मगर रस्सी में जो सांप दिखाई देता है उसमें दो सत्ता है कि एक सत्ता है? समझना है। तो रस्सी में जो सांप दिखाई देता है, खंबे में जो भूत दिखाई देता है, वो है अधिष्ठान और अध्यास संबंध। अधिष्ठान और अध्यस्त संबंध। अधिष्ठान अध्यस्त संबंध तब होगा जब अस्तित्व एक होगा, सत्ता एक होगा। सत्ता करते एक ही ऑब्जेक्ट होगा, दो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। एक ऑब्जेक्ट होगा असली और दूसरा ऑब्जेक्ट होगा कल्पना, तभी होगा। मगर शरीर और चेयर में दो अस्तित्व, उसको बोलते हैं आधार आधे। ऋषि ने चिंतन किया, कहा कि ये जो जगत है ना,
ये शरीर और चेयर जैसा नहीं है, ये जगत कैसा है, रस्सी और सांप जैसा, खंबे और भूत जैसा है, सोना और अलंकार जैसा। पता, अलंकार अलग है और सोना अलग है क्या? नहीं तो कुछ कुछ चालाक वेदांत पढ़ करके बोलेंगे कि भाई मुझे सोना नहीं चाहिए, भाव भूत हो गया, अलंकार अलंकार दे दो और सोना तुम रखो। सोनार बहुत खुश हो जाएगा, ले लो अलंकार, मैं सोना नहीं देता। एक लड़का गया दुकान में, पूछा कि पूरी का दाम क्या है? ना पूरी 100 रुपए में 5, और सब्जी उसके साथ फ्री। वो बोलता मुझे केवल सब्जी सब्जी दे दो। कहते अगर भाई इसके पूरी लोग तभी सब्जी, सब्जी का अपना अस्तित्व स्वतंत्र रूप में नहीं नहीं दिया जाएगा, पूरी लोग तभी सब्जी है। चिंतन कैसे सुंदर रूप में देखे, अर्थात अभी आप कहीं भी देखोगे, नदी को देख रहे हो, पहाड़ को देख रहे हो, सब में क्या है, आधार आधे नहीं, परंतु ब्रह्म ही ब्रह्म देखना। जब नाम रूप दिखाई देता है वो अभ्यास है, कौन है ये बता रहे। तद्रूपेण सदा सत्यम भेद नाप्ति मृषा खलो। जो भेद दिखाई देता है ये मृषा है, ये असत्य है। भेद सत्य नहीं है, भेद असत्य है। उस भेद को ऋषि लोगों ने हटा दिया। हो गया, हटेना है। भेद सर्वत्र मिथ्येव धर्मादेरनिरूपणम् अतश्च कारणं नित्यम् एकेन वा द्वयं खलु अत्र कारणमद्वैतम् शाश्वत चैतन्यमेव हि। ऋषि विप्रलंब सत्व को यही बता रहे हैं कि भेद ही मिथ्या है। कोई भेद जो तुम बना के रखे हो ना, वो सब मिथ्या है। असली रूप में क्या सत है, एकमात्र सत है। उसको तुम दृष्टि करो, उसको तुम जानो। भेद ही मिथ्या, जहां जहां तुम भेद देखोगे वहां भेद दर्शन की निंदा की गई अद्वैत में। क्योंकि तुम परमात्मा को नहीं देख रहे, परंतु तुम गलत कर रहे हो, तुमने अलग अलग कर दिए। भगवान बोलेंगे क्यों तत्सृष्ट तदेवानुप्राविशत्, भगवान उसमें प्रकट, इसीलिए तो सब में परमात्मा को देख लेते। तो जो भेद है वो मिथ्या है, जो अवेद तत्व है, अद्वैत तत्व, एकमेव अद्वैत तत्व वो सही है, नित्यम है, एकेन एव अद्वयम् खलु अत्र कारणम अद्वैतम। असली कारण क्या है, वही अद्वैत ब्रह्म है। शाश्वत चैतन्य में वही तो शाश्वत है, वो चैतन्य स्वरूप है, उसको कहीं तुम जानो। वो चैतन्य स्वरूप है, उसको तुम जानो। जहां तुम भेद देखते हो प्रतीति मात्र है। एक शब्द आएगा प्रतीति, जैसे अभ्यास वैसे प्रतीति। प्रतीति माने क्या, दिखाई देता है। रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है, हमें पता है टेम्परेचर वहां कितना, 54 राजस्थान। इसलिए वो स्कूटर में जब जाते हैं गवर्नमेंट वो पानी छिड़कता है, पूरा गीला होना पड़ता है, तो कोई सेंसलेस हो जाएगा। तो रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है, मरुमरीचिका होता है, मिरीज वर्ड। कहीं कहीं मृग मरीचिका, क्योंकि जो मृग है, हिरण है, वो जान नहीं पाता है, वो सोचता है पानी दौड़ता है। मोर भी, मृग रिप्रेजेंटिंग एनिमल्स,
मरीचि माने सूर्य की किरण। सबस्ट्रेटम क्या है? बालू। सूर्य की किरण पड़ता है, दूर से दिखाई देता है पानी। सचमुच क्या पानी है? उस प्रतीति मात्र है पानी। ये जगत भी ऐसी प्रतीति मात्र है। असली रूप में है क्या? ब्रह्म। तपोवन जी महाराज बस बचपन से ही ये ज्ञान लेके आ गए थे, इसलिए 35-40 साल तक वही होती हुई। मैक्सिमम गर्मी होता था तो ऊपर चले जाते थे, सर्दी होता था कभी कभार ऋषिकेश चले, तो यही सब कुछ ब्रह्म ही देखते थे। मानसरोवर जब कैलाश पर्वत वॉकिंग जाते थे, देखते थे ब्रह्म है। हमको दिखाई देता है पहाड़, पर्वत, बर्फ, आकाश, उनको दिखाई देता है ब्रह्म। ब्रह्म दर्शन। और जो उपनिषद में थ्योरी में हम पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकल देते। ठीक, इसलिए एक ही ब्रह्म वस्तु है, द्वितीय और कोई नहीं। अद्वैत शुद्ध चैतन्य। इसको क्या करना है, कहाँ देखना है? आपको पहाड़ में ब्रह्म और देखोता रहे हो, जगत ब्रह्म है, तब अनुभव होगा जब अंदर ब्रह्म का अनुभव करते। कहते हैं इस हृदय में जो आत्मा के रूप में है, अंतरात्मा के रूप में है, वो ही ब्रह्म। पहले हृदय में देखना पड़ता, उसके बाद बाहर। तो ऋषि पता है 1-2 श्लोक के बाद समापन करेंगे, तो इसलिए वो हृदय आकाश में ब्रह्म देख रहा है। हम धरती छोटी हो गई, अभी छोटी देख लास्ट लास्ट। अस्मिन् ब्रह्मपुरे भीष्मः दहरं यदिदं मुने पुण्डरीकं तु तन्मध्ये आकाशो दहरु स्थितः सशिव सच्चिदानन्दः स्वन्निष्ठभ्यो मुमुक्षुभिः। उस वो जो ब्रह्म है उसका पूर्व कहाँ है? पूर्व माने निवास स्थान, कहाँ रहता है? पूरी। कितना आप कहाँ के हो, कहाँ से हो? तो ब्रह्म जहाँ रहता है उस जगह का नाम ब्रह्मपुर। उड़ीसा में एक जगह है ब्रह्मपुर, मेरा बर्थ प्लेस है। बरहमपुर हो गया इंग्लिश में, रियली ब्रह्मपुर। ब्रह्म जा रहे, कोई संत आए होंगे, उस जगह का नाम रख दिया ब्रह्मपुर, तब से रहा है। तो ब्रह्मपुर कौन सा है? हमारे हृदय में, हृदय में ही ब्रह्म रहते हैं। दहर नाम का घर है, दहराकाश। दहर हृदय, दहर आकाश। आकाश दहरा आकाश, हृदय आकाश। ब्रह्म का घर कहाँ है? ये हृदय आकाश। और ब्रह्म है कौन? कोई दूसरा नहीं है, मैं अंतर्यामी। ब्रह्म जब बाहर रहता है पूरा देखते हैं तो सर्वव्यापक, जब अंदर देखते हैं तो अंतर्यामी। उस ब्रह्म को तुम अंदर खोजो, अंदर बाहर, बाहर नहीं अंदर, अंदर नहीं। इसलिए हम मंदिर में जब जाते हैं तो ऑटोमेटिक आंख बंद हो जाती है, दर्शन करते हैं आंख बंद। अर्थ क्या है? भगवान को अंदर देखना। पुंडरीकं तु तन्मध्ये आकाशो दहरो स्थितः। उसको कमल कहते, पुंडरीक में कमल, कमल के भी कहते, दहराकाश। मोक्ष मुमुक्षु भी, जो मुमुक्षु भी अन्वेष्टव्य, उसी को ही अन्वेषण करना चाहिए। मुमुक्षु द्वारा ये अन्वेषण होना चाहिए।
कौन है वो ब्रह्म? सच्चिदानंद, सशिव सच्चिदानंद, वो जो परमात्मा वो सच्चिदानंद है। फिर लास्ट में कहते हैं, ठीक है, अयम हृदय स्थित साक्षी सर्वेषाम् अविशेषतः तेनायं हृदय प्रोक्तः शिव संसारमोचकः। अयम हृदय स्थित, वो जो शिव है, वो जो परमात्मा है, वो अंतर्यामी के रूप में हृदय में रहता है। मैंने कहा था राम चार प्रकार, एक राम दशरथ का बेटा जो अवतार है, उसी राम को ही जो हम मूर्ति में रहते हैं वो अर्चा अवतार है, इसलिए अयोध्या में रखा गया। ये राजनीति लोग नहीं समझते हैं, कोई एक बड़ा था कैसे गलत कर रहा है वो नाम लेकर के पार्टी का, उन लोगों ने बनाया, वेंकटेश्वर परिषद ने बनाया, हम राम के साथ सीता रहते हैं, लक्ष्मण भी रहते हैं, हनुमान भी रहते हैं, और अकेला राम को रख दिया, देखो उन लोगों ने गड़बड़ कर दी। पर ऐसे भाषण मार रहे थे, आपको भी हंसी आएगी। अरे वहां राम जन्मभूमि है, राम लाला छोटा है, शादी नहीं किए, युवराज भी नहीं पड़े, खेलने वाले राम, तो भक्ति के दृष्टि से रखा गया कि राम लाला है। फिर वो जानकी कहां से आएगी, लक्ष्मण जी कहां से आए? लक्ष्मण जी अभी आए नहीं उनके पास, हनुमान जी तो बाद में आएंगे, सिर्फ राम लाला भाव है। तो एक राम दशरथ का बेटा, वही राम जब मंदिर में रखते हैं वो अर्चावतार हो जाते हैं, और वही राम जब अंदर रह जाता है सबके अंदर, वो क्या बन जाता है? अंतर्यामी। रावण के अंदर भी अंतर्यामी। रावण कह सकता है कि मेरा ये जो राम है शत्रु है, कौन सा वाले को? नंबर 1 वाला, अवतार वाला कह सकता है शत्रु। जो सेकंड है अंतर्यामी है, उसको नकार नहीं सकता है, उसको मना नहीं कर सकता। एक नास्तिक था, कम्युनिस्ट वाला, वो भगवान को विश्वास नहीं, उसने अपने दरवाजे में लिख दिया गॉड इज नो वेयर। क्या लिखा? नो। शादी नहीं कहते, कमरेड वाले हैं वो लोग, लेट में शादी, पहले सोचते हैं शादी नहीं करेंगे, फिर बाद में करना पड़ता, कर लेते। फिर एक बच्चा है, तो आजकल भेजना पड़ता है छोटे बच्चों को, क्या नर्सरी केजी, उसके पहले भी जो है, उसको इंग्लिश धीरे धीरे आने लगा। मम्मी कुछ कर रही थी काम, बच्चा ट्राइसाइकिल में खेल रहा था, उसकी नजर पड़ गई, कभी देखा नहीं था वो दरवाजा पे लिखा हुआ, मम्मी may I read this? I can read. पढ़ो, G-O-D। फिर मम्मी ने कहा बोलो बेटा क्या होता है G-O-D? गॉड। बहुत ही सुंदर बेटा। फिर पढ़ो बेटा I-S, क्या होता है? इज। अब इसी समय पिताजी आ रहे, 25 साल पहले लिखा था गॉड इज नो। अब लड़का क्या पढ़ रहा था, बहुत बड़ा है, इसलिए उसने कहा NOW। मम्मी बोलो क्या? नाउ। फिर बचा क्या? हियर। तो बोला गॉड इज नाउ हियर, तो वो सुन लिया आया। कहा कि मैं 25 साल से क्या सोच के रखा था, गॉड इज नो। छोटा सा मेरा बच्चा क्या बोल दिया, गॉड इज नाउ हियर। गॉड इज नो हियर, गॉड इज नाउ हियर, टू सेंटेंसेस, different meanings, but alphabets are same.
It depends upon the attitude. So the God is nowhere, maybe God is now here again. केवल ढूंढना है, पढ़ना है, एटीट्यूड चेंज करना है। देखो ना, चेंज करना। नास्तिक तो न आस्तिक, अर्थात नास्तिक में भी आस्तिक है, न आस्तिक। इज तो गॉड इज नॉट, वो आदमी दुखी नहीं हो रहा। मैंने कहा कि गॉड इज नॉट, क्यों? तुम्हारा गॉड इज नॉट में भी मेरा गॉड इज है, तो इसलिए मैं क्यों रिएक्टिव हूँ? समझ में आ रहा है? हाँ ना तो बोलो, आपका नाम में भी हाँ है। गॉड इज नॉट, कहने पर गॉड इज, वो आत्मा कहाँ है? गॉड अंदर। इस अंदर को कोई नकार नहीं सकते, बाहर को नकार सकते, रामलाला को नकार सकते। होता था ना ये राम जन्मभूमि, किसे पहले क्या क्या, राम ही नहीं हुआ तो क्या मंदिर में पड़े? सेतु, राम सेतु के बारे में भी चल रहा था, उसको नकार सकते। धनी में तो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, नहीं। कहा जाता है कुछ चीजें उठा करके लेके सुप्रीम कोर्ट को दिखाना। वो जो वकील है वो जो कर रहे थे साउथ इंडियन पे थे, खाली पैदल चप्पल नहीं पहन रहे थे, बहस करते थे, और बुढ़े और थर-थर होते थे। तो सुप्रीम कोर्ट के विचारपति ने कहा कि आप थोड़ा सा बैठ जाइए। पता है क्या कहा? कई साल से मेरा लाला टेंट में है, सर मैं कैसे बैठ सकता हूँ? बहस करूंगा तो खड़े खड़े तो, है ना? और जीत गए, और राम लाला को बैठ गए। ठीक है, इस राम लाला को के लिए बहस भी चल सकता है, मना भी हो सकता है, नकार सकते हैं, और अंदर जो राम लाला को कौन नकारे? नकारने वाला भी स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? नकारने वाला कौन है? परमात्मा नहीं है, राम नहीं है, कौन नकार कर? वो भी राम है, वो भी आत्मा है, वो भी अंतर है, वो भी चेतन। अयम हृदय स्थित साक्षी सर्वेषां अविशेषतः तेन अयं हृदय प्रोक्त शिव संसार मोचक। ऐसे जो परमात्मा है वो हृदय में, और वो भी संसार मोचक है, संसार को छुड़ाने वाला है। लतिका ने पूछा था इसका अर्थ क्या है, थोड़ा 5 मिनट में बताता हूँ, सुन लो। ये गुरुदेव ने अपने 50 साल 40 साल के प्रवचन है, इसको यूज करते थे। ओम माने परमात्मा, जिस परमात्मा के बारे में उपनिषद में बताया जा रहा है। फिर वी माने वासना, इसको पर्यायवाची में माया भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं। तो ब्रह्म परमात्मा वासना के कारण अपने आप को जीवात्मा समझता है, हम अपने। तो जो पीएफटी है ना, वो जीवात्मा, परसीवर फीलर थिंकर। इसका 3 सोच हो जाता है, 3 प्रकार के स्तर हो जाता है, क्योंकि शरीर मन बुद्धि ऊपर वाला, शरीर मन बॉडी, मन माइंड, बुद्धि, ये हमें इक्विपमेंट मिला है, ये हमें टूल्स मिला है। इसके आधार पर जब बॉडी के थ्रू क्या अनुभव करते? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ड्स, विषय, बॉडी के थ्रू, इंद्रिय के थ्रू अनुभव करते। तो जो अनुभव करता है वो परसीवर, प्रत्यक्ष करता, हिंदी में बोलते। The main consciousness, the Brahman, the Om, perceives world of objects through physical body, become perceiver। क्लियर हो इंग्लिश में? अर्थात चेतन तत्व शरीर के माध्यम से बाहर के विषय को जब अनुभव करता है तो वो प्रत्यक्ष कर्ता बन जाता है। उसी ढंग से चेतन तत्व
मन के द्वारा भावनाओं को ग्रहण करता है, मन के द्वारा भावना को अनुभव करता है। ई माने नीचे वाला ई इमोशंस, भावना। मन में क्या है? भावना। तो वो बन क्या जाता है? फीलर। फीलर माने भावुक। भावुक। फिर वही चेतन तत्व बुद्धि के द्वारा विचार, बुद्धि का काम है विचार, नीचे वाला जो टी है थॉट्स, वो विचार, तो क्या बन जाता है? थिंकर। बस इसी से ही पूरा समझा देते हैं। अच्छा होगा प्रश्न पूछा तो ये हमें बताए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय